जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज ना हमारा जो स्मार्ट मनी सीरीज़ है, इसका ये सेकंड लेक्चर है वैलिड पुल बैक के हवाले से और इनवैलिड पुल बैक के हवाले से। तो ये एक ना बेसिक है आपकी, तो आपने इसको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि जब तक ये आपकी क्लियर नहीं होंगी, आपको ऑर्डर फ्लो का नहीं पता होगा और किस तरह से मार्केट में अपने एरिया ड्रा करने हैं, वो सारा एक वैलिड पुल बैक इसकी मदद से होता है। समटाइम होता ये है कि हम वैलिड पुल बैक हम ड्रा नहीं करते, इनवैलिड पुल बैक ड्रा करके मार्केट में देख रहे होते हैं इंट्रीज वगैरह ये चीज़ें, तो जिसकी वजह से हम जो ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो निकालते हैं वो भी हमारा इनवैलिड होता है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार स्मार्ट मनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं निकल के आया, ये जो हमने कंसेप्ट सीखा इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये है कि ना बेसिक अगर क्लियर हो जाए तो रिजल्ट ना वो आपका अच्छा निकल इसमें आएगा। अभी हम पहले ना थोड़ी सी इसकी ड्राइंग देख लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत हम जो सेव एग्जांपल है मेरे पास वो देखेंगे, फिर चार्ट पे भी हम इसको देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो मैं दोबारा से ना इसको बता देता हूँ वैलिड पुल बैक क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैलिड पुल बैक, ये जो हम इंड्यूसमेंट वाला जो लेक्चर था ना उसमें हमने देखा था कि क्या होता है कि मार्केट जा रही है इस तरह से अपने हाई बनाती जा रही है, तो हमने देखना कि मार्केट में ना एक रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ रही है, यानी अपोजिट जो कैंडल्स हैं वो कहाँ पे लगना शुरू हो रही हैं। तो उससे जो पहले वाली आखिरी कैंडल होती है ना, हम उसको नोटिस करना शुरू करते हैं। अब मार्केट में ना रिट्रेसमेंट यहाँ पे आई है इन दो कैंडलों में, तो हम इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो ना हम इसको ज़रा नोटिस करते हैं कि इसका हाई है ना वो सबसे ज़्यादा, ऑब्वियसली इसका हाई सबसे ज़्यादा होगा। तो जो इसका लो होता है ना वो मुझे यहाँ पे ब्रेक चाहिए होता है। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो इसका लो है ना मुझे यहाँ पे ये ब्रेक चाहिए होता है। ब्रेक हो गया, अब मुझे इससे गर्ज नहीं है ये कहाँ तक जाए, नीचे चले जाए, घूमती रहे यहाँ पे। अब जो दूसरी इसकी है ना कंडीशन, लो तो इसने ब्रेक कर दिया, अब ये भी ब्रेक होना चाहिए ये वाला हाई। जो बाई की कैंडल हमने देखी जिसका हमने लो ब्रेक करवाया, अब हमें चाहिए कि इसका ना जो हाई है ना वो भी हम ब्रेक करवाएं। अब मार्केट चली गई ऊपर, तो ये वाली जो इस तरह से मेरे पास बन गई है, ये लास्ट टाइम मैंने वेव आपको बताई थी कि ये वाली जो कंडीशन होती है ना ये एक वैलिड पुल बैक होता है कि मार्केट जहाँ से रिट्रेसमेंट ले हम उससे जो प्रीवियस कैंडल उनको ज़रा नोटिस करें, जो जिस कैंडल का हाई सबसे ज़्यादा हो पहले उसका लो ब्रेक हो, उसके बाद फिर उसका हाई भी ब्रेक हो। अब ये ज़रूरी नहीं है, समटाइम ना एक कैंडल में हो जाता है। किस तरह से, ये मैं अगर यहाँ पे ड्रा करूँ, यानी आपकी एक कैंडल सेल की एक ये बनी है, ये इस तरह से बनी हुई है, इसको ना ज़रा देखिएगा। अब एक कैंडल उसने हाई भी लगाया उसने लो भी लगाया, लेकिन क्या है कि जब आप यहाँ पे देखें ना, फॉर एग्जाम्पल आपका ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसमें आपको सिर्फ अभी एक कैंडल की रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यानी 1 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, तो आपको यहाँ पे ना 4-5 कैंडलें नज़र आएंगी। 15 मिनट वाली, सॉरी 1 मिनट वाले में 15 कैंडलें होंगी, 3 मिनट वाले में 5 कैंडलें, तो आपको एक लगातार सेलिंग मूव नज़र आएगी इसमें। अब इसमें क्या है, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट आई है, इस प्रीवियस कैंडल का मुझे पहले चाहिए लो ब्रेक हो, लो ब्रेक हो गया, मार्केट इस तरह से आई है।
अब मुझे इसका चाहिए हाई ब्रेक हो, तो ये हाई भी ब्रेक हो गया। इस तरह से भी मार्केट में सम टाइम कंडीशन बन जाती है कि एक ही कैंडल मार्केट का लो भी ब्रेक कर जाती है, हाई भी ब्रेक कर जाती है, एक ही कैंडल आपका जो पुल बैक है ना वो वैलिड बना जाती है, यानी इसमें आपका जो पुल बैक है वो वैलिड है। अब यहाँ से भी मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है, 3 कैंडलों की रिट्रेसमेंट है। तो अभी मेरे जहन में एक बात आ गई 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की, वो भी मैं आपको इस पिक्चर में बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ है कि एक ही कैंडल है और उसके अंदर ना 3-4 कैंडलें लगी है इस तरह से, लेकिन ना कोई लो लो ब्रेक नहीं हुआ। ये आपके पास ना रैली बेस रैली वाली ना कंडीशन बन रही है इस तरह से। यहाँ पे ना मार्केट ने एक बेस बनाई है और फ़ौरन ऊपर चली गई है इस तरह से। तो आपने इस तरह की कंडीशन को नहीं लेना कि यार यहाँ पे ना 3 कैंडल लगी हुई है तो इसको मैं वैलिड पुल बैक मान लेता हूँ। जो रूल है ना वो रूल है। अब उसमें कैंडल की कोई काउंटिंग नहीं है, बेशक वो 10 कैंडल लगा के भी पूरा ना हो तो हम उसको वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे। अगर वो एक कैंडल लगा के वैलिड कर जाए तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बाई की कैंडल बनी थी, उससे बाद रिट्रेसमेंट आई, हम प्रीवियस जब कैंडल पे गए तो बाई की कैंडल का तो लो ही ब्रेक नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास पुल बैक है वो इनवैलिड है। अब यहाँ पे आ जाए, हम प्राइस एक्शन में पढ़ते हैं ना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट किस तरह से आपकी ये जो लग रही है ना बाइक मूव लगी है ये सारी जाती, तो हम कहते हैं कि ना 2 कैंडल लगनी चाहिए। प्राइस एक्शन वाले अक्सर कहते हैं कि 2 कैंडल लगनी चाहिए मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट, तो हम उसको एक पुल बैक मान लेते हैं, यानी वो हमारे पास वैलिड होता है। एक कंडीशन ये है कि आपकी सिर्फ 2 कैंडलें लगनी चाहिए, जैसी भी हो, लो ब्रेक करे ना करे पुल बैक वैलिड हो जाता है। पहली कंडीशन उनकी ये है। दूसरी क्या है कि 2 कैंडल इस तरह से लगे कि पहली कैंडल के लो के नीचे दूसरी कैंडल की बॉडी भी क्लोज हो। ये पहली कैंडल का लो है, उसके नीचे दूसरी कैंडल की बॉडी भी क्लोज हो गई है, ये उनकी दूसरी कंडीशन है। अगर ये बन रहा हो तो तब भी एक हमारे पास जो है पुल बैक वो एक वैलिड हो जाता है। और समटाइम वो इनगल्फिंग को भी लेते हैं कि यहाँ पे अगर एक इनगल्फिंग भी मिल जाए तो तब भी एक जो पुल बैक है हमारे पास वो वैलिड हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए ये जो इतने सारे रूल है ना, अब क्योंकि समटाइम ऐसा होगा कि आप देख रहे हो कि यार इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये 2 कैंडलें छोटी है, ये 2 कैंडलें बड़ी है। समटाइम ऐसा भी होता है, वो कहते हैं कि 2 कैंडलें जो लगे ना वो इस तरह से होनी भी चाहिए, यानी कि थोड़ी ना मोमेंटम वाली कैंडलें हो। जिस तरह हम यहाँ पे देखें ना, तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे एक वैलिड रिट्रेसमेंट है, लेकिन जो कि हम एसएमसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो हमने पहले रूल देखा है कि हम सिर्फ उसी को अप्लाई करते हैं। मार्केट में रिट्रेसमेंट एक आई है, रिट्रेसमेंट से पीछे वाली बाई की कैंडल को लो ब्रेक नहीं हुआ तो कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, बस इतनी सी बात है। यानी ये जो दरम्यान वाली है ना, जो हम अक्सर प्राइस एक्शन में पढ़ते हैं, इनको पीछे छोड़ देना है। जो है नया कंसेप्ट हमने उसको फॉलो करना है। इसके हमने फिर आपको जो है इन्वेस्टमेंट वाले में मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाए थे कि किस तरह से रिजल्ट इसके निकल के आते हैं। तो उम्मीद है कि ये सिर्फ आपको जो है ड्राइंग वाली चीज़ ये समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको ना लेके चलता हूँ इधर, चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास ना। अच्छा जी, ये जी पहली एग्जांपल है। इधर इसको यहाँ से देखते हैं कि वैलिड पुल बैक है या नहीं है। तो अभी के लिए आप देख लें, अगर आपको वैलिड पुल बैक नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसका देख सकते हैं। मार्केट इस तरह नीचे आ रही है, अच्छा जी यहाँ पे देखें नीचे आ रही है, छोटी सी एक रिट्रेसमेंट आई है आपके पास, सही है। लेकिन उससे जो हमने प्रीवियस कैंडल देख रही है जिसके लिए अब ये क्योंकि सेल का ट्रेंड है, बाय के ट्रेंड में हम सबसे ज़्यादा हाई वाली कैंडल देख रहे थे, यानी कि जो कैंडल सबसे ज़्यादा हाई पे हो। लेकिन सेल वाले में देख रहे हैं कि वो कैंडल जो सबसे ज़्यादा लो बना रही है। अब देखने में तो मुझे ना पुल बैक लग रहा है, लेकिन जब इसको ज़रा हम देखें ना जूम करके, तो ये कैंडल है जिसने लो लगाया है। इस तरह से आई है मार्केट, और मार्केट ने इसका अभी तक कोई हाई ब्रेक नहीं किया और ये वापस चली गई है। ये वाली कंडीशन बन गई। तो जब तक हाई ब्रेक नहीं हुआ
तो मेरे पास ये पुल बैक वैलिड नहीं है। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये इनवैलिड पुल बैक की मेरे पास। अब जो दूसरी एग्जांपल हम उस पर आ जाते हैं। तो इसमें देख के आप बताएं कि वैलिड है या इनवैलिड है ये सेल का एक ट्रेंड आ रहा है आपके पास। अब ये पुल बैक ये वाला भी बना हुआ है, लेकिन ये पहले वाली ये मैंने आपको बता दी इनवैलिड है। तो मैं इसको एक ही वेव काउंट कर रहा हूँ अभी के लिए। इस कैंडल ने सबसे ज़्यादा ना लो लगाया है। उसके बाद एक ना रिट्रेसमेंट आई है मार्केट में। मैंने आपको कहा जब रिट्रेसमेंट आए हम उससे प्रीवियस वाली कैंडल के देखते हैं कि सेल की सूरत में उसका हाई ब्रेक। अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ ये 2 मिनट। जो प्रीवियस कैंडल है ना उसकी मैं यहाँ पे कंडीशन लिखने लगा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। सेल की कंडीशन में जो हमारे पास प्रीवियस कैंडल होती है ना उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। सेल की कंडीशन में जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई ब्रेक हो और बाय की जो कंडीशन है उसमें प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो। तो ये अभी के लिए यहाँ पे लिखा रहने दें और आपने पास ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोबारा से मैं इसी डायग्राम पे चलता हूँ। अब ये क्या है, सेल की कंडीशन है। तो सेल की कंडीशन में क्या है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो। ये कैंडल का लो पड़ा हुआ है, इधर से मैं लगाता हूँ इसको। सेल की ये कैंडल है ना प्रीवियस वाली कैंडल, तो मुझे चाहिए इसका हाई ब्रेक हो। कर दिया मार्केट में ब्रेक, ये बन गई कंडीशन ये वाली। जो बाद वाली कंडीशन है वो फिर इस तरह से बननी चाहिए। ये वही वाली आपके पास इस तरह वेव बनी है। तो ये वाली जो एग्जांपल है एक वैलिड पुल बैक है मेरे पास। अब आगे चलता हूँ, आगे एग्जांपल देखता हूँ। इसमें देखते हैं, ये अब एक बाइक एग्जांपल है मेरे पास। इस तरह से मार्केट गई है, हाई लगाया। अब इसका मुझे लो ब्रेक चाहिए था, लो ब्रेक हो गया है। अब मार्केट फिर दोबारा से नीचे आ रही है, इसमें देखें। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन बन रही है इस तरह से ना, इसके अंदर पुल बैक के अंदर एक अपोजिट पुल बैक भी बन रहा है। तो आपने जो ये वाली मूव होती है ना उसको एक ही मूव काउंट करना है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। जो ये वाली मूव है, क्योंकि ये मेरी कैंडल है, मुझे इसका हाई ब्रेक चाहिए। पहले लो ब्रेक चाहिए तो लो हो गया ब्रेक, अब हाई ब्रेक चाहिए। इसको मैं यहाँ से करता हूँ डेल, यहाँ पे देखें इसका लो हो गया ना ब्रेक बाइक की सूरत में। अब चाहिए इसका हाई ब्रेक। अब मुझे नहीं पता ये दरम्यान में क्या कुछ कर रही है, इस तरह से जो करती रहे, आएगी इस तरह ब्रेक करेगी और ये वाला लो इंड्यूसमेंट होगा और ये मेरे पास एक इस तरह से पूरा एक वैलिड पुल बैक बन जाएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये देखें वही वाली एग्जांपल है आपको। अच्छा जिसमें एक और नई कंडीशन आ गई है, जा रही है मार्केट ऊपर, इसका लो इसने कर दिया ब्रेक, नीचे आ गई है। देखें कितनी लंबी मूव बन गई है। अब उसके बाद ये ऊपर भी जा रही है, फिर इस तरह से कर भी रही है, फिर जा रही है। तो ये इस तरह से बन रहा है। तो मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया कि हमने हाई और लो ले लेने,
और इसको यहाँ पे मार्क करके रख लेना। अंदर जो हो रहा है ना इनसाइड बार, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, जो जिस तरह से प्ले हो रहा है ये होता रहे। मुझे चाहिए कि जो रूल है मेरा पूरा हो जाए। अब रूल क्या था, आइए मार्केट बाइक की कैंडल बनाई है, उसका लो ब्रेक किया है, उसके बाद उसका हाई ब्रेक कर दिया, तो ये एक मेरे पास वैलिड पुल बैक है। अब आगे चलते हैं इसमें। अच्छा जी, आपको मैं ये बता रहा था एक कैंडल वाला। तो अभी तो ये जो एग्जांपल है ना, आप गौर से देखेंगे तो नज़र आएगी, सम टाइम नज़र नहीं आती, तो मैंने जूम किया हुआ इसलिए शायद आपको नज़र आ जाए। इस तरह मार्केट जा रही है सेल की सूरत में। उसके बाद इसने एक बाइक की कैंडल की एक ना रिट्रेसमेंट दी है, जो जिसने जाके इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद इसने इसका लो भी ब्रेक कर दी है। ये इस तरह से जा रही है। देखिए यहाँ पे एक कैंडल में बन गया है पुल बैक वैलिड जो है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जिस तरह हमने जो शायद पहले या दूसरे एग्जांपल में देखा नहीं, जो हमने चार्ट पे देखा था उधर ड्राइंग में, वहाँ पे 3 कैंडलें भी नहीं कर सकी थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंडलें ज़्यादा हो तो पुल बैक वैलिड होगा। तो यहाँ पे आप देख, आपके पास सिर्फ एक कैंडल ने पुल बैक ने उसको वैलिड बना दिया। तो आपने ना इस बात को ना जो ध्यान में रखना है। और आगे देखते हैं इधर, यहाँ पे भी देखें वही वाला सीन है, ये कैंडल ने जो है वैलिड बना दी है इसको। चल मैं ड्रा कर देते हैं इसकी वजह से, ये सिंपल सा है। सही है। ये अब सेल वाले हैं आपके पास, जिस तरह मैं आपको इनगल्फिंग वाला कह रहा था ना, ये आपके पास एक्चुअली वैलिड चीज़ होती है, ये बता देता हूँ। अभी मैंने जो आपको प्राइस एक्शन वाले पुल बैक बताए थे उसमें एक इनगल्फिंग वाले का भी जिक्र किया था। अब हुआ क्या है, ये पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी सेल की कैंडल बनी हुई है। अब ये दिखने में आपको उनके प्राइस एक्शन के रूल यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे डबल कैंड, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इनगल्फिंग भी बन रही है, लेकिन जो मेरा असूल है ना वो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा। ये ब्रेक नहीं हो रहा, ये एरिया ब्रेक नहीं हो रहा। वैलिड पुल बैक कब होता है, मार्केट इस तरह से जाती, इसका जो लो है ना इसी कैंडल का इधर हाई ब्रेक करती, ये फिर नीचे आती। ये जो दरमियान में इसने किया ना, दरमियान वाला, इससे कोई गर्ज नहीं है, तो ये एक मेरे पास इनवैलिड पुल बैक है। अगर आपके पास ये वाली वेव ना होती ना, तो फिर एक किस्म का ये छोटा सा वैलिड पुल बैक आपके पास बन जाना था, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन जानी थी। लेकिन ये नहीं है, तो इस वजह से इसको काउंट नहीं करेंगे। वही वाली बात देखें दोबारा से। अब जहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको ड्राइंग में भी समझाई थी, वही वाली चीज़ है। भैया प्राइस एक्शन वालों के लिए पुल बैक है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये लो लगा है, इसका हाई नहीं मार्केट ने छुआ अभी तक, जाके छूगी। यहाँ पे देखे 3 कैंडल रिट्रेसमेंट लगातार लग रही है। अब उनके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बन जाएगा पुल बैक, लेकिन हमारे लिए ये नहीं होगा। सही है। तो इसके कुछ एग्जांपल हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। वैसे ये मेरे ख्याल में तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इस पे मैंने जो है इंडस्टमेंट वाली वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी बताया था। चार्ट पर हम इसको ना किसी और पेयर में फिर देखते हैं। तो जोरो जीपीवाई का पेयर है हमारे पास। चलें जिसको ना यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, सिर्फ पुल बैक देखने शुरू कर देना। मार्केट जा रही है ऊपर, जा रही है। एक मार्केट में आ गई रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट से पहले वाली कैंडल का बाई की सूरत में लो ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक हो गया, रिट्रेसमेंट नीचे चली गई, उसके बाद इसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए। तो यानी कि ये वाला जो है पुल बैक वैलिड हो गया है, इसको ही आप इंडस्टमेंट बोलते हैं। अब आपने करना क्या होता है कि जहाँ से मार्केट वापस आती है ना, ये वाला, इस एरिया में कोई पुल बैक नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारा इनसाइड बार है। अब देखिए यहाँ पे वैलिड बन भी रहे हैं, लेकिन आपने इनको काउंट नहीं करना है। देखिए वैलिड पुल बैक बन भी रहे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मार्केट जाएगी दोबारा, इसको ब्रेक करेगी, फिर हम इसको देखेंगे। यहाँ पे ब्रेक कर दी है, एक रिट्रेसमेंट आ गई है,
यहाँ पे देखें बाइक की कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर हाई भी ब्रेक हो गया, और ये मेरे पास एक इस तरह से फिर दोबारा से। अब यहाँ पर ये जो वेव बनेगी ये इस तरह से बनेगी, एक ही वेव इस तरह से बनी है, नीचे आई है, फिर ये ऊपर चली गई। इसके दरमियान में जो कुछ हो रहा है मुझे कोई गर्ज नहीं है। ये वाला पॉइंट दोबारा से आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा। फिर दोबारा से देखें मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आई है। प्रीवियस जो है जी बाइक के कैंडल पे उसका लो ब्रेक रिट्रेसमेंट है, किया है या नहीं किया जी, किया है बिल्कुल। उसके बाद मार्केट में जो फिर रैली आई है उसने इसका हाई ब्रेक किया जी, बिल्कुल किया है। ये मेरे पास इस तरह से बन जाएगी एक डीपेस्ट पॉइंट तक लेके चलेंगे इन्वेस्टमेंट हो। मुश्किल नहीं है इसमें, हम देखें आसान है चीज़ें। दरमियान वाले को हमने अभी छेड़ना नहीं, इसके दरमियान में जो है हमारे लिए कुछ नहीं है इसमें। फिर दोबारा से एक साल की एक रैली आई है, सॉरी रिट्रेसमेंट सेल की। उससे प्रीवियस कैंडल जो देख रहे हैं बाई की जो हाई वाली है, अब आपने ना इसको नहीं देख लेना, क्योंकि इसका जो हाई है ना वो सबसे ज़्यादा हाई नहीं है, सबसे ज़्यादा जो हाई है ना वो इस कैंडल ने लगाया हुआ है। तो आपने इसका लो देखना है, जो सबसे ज़्यादा हाई वाली कैंडल है ना उसका लो आपने देखना है बाई की सूरत में, और जो सबसे ज़्यादा लो वाली कैंडल है ना उसका आप हाई आपने देखना है सेल की सूरत में। ये ब्रेक होनी चाहिए, यहाँ पे ब्रेक हो गई। उसके बाद हाई इसका ब्रेक होना चाहिए। अगर ये इधर से जाता है इस तरह तो ये वैलिड नहीं होना था, लेकिन आप वैलिड हो गए क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया। अब ये हमारे पास फिर सेल की कंडीशनें आना शुरू हो गई हैं। कोई अभी तक इसमें वैलिड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आके एक वैलिड पुल बैक बना हुआ है। तो अभी के लिए ना इसको करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। ये मैं ड्रा कर दूँ आखिरी सिर्फ एक, ये पुल बैक बना हुआ, ये दो बन गया, बल्कि दो नजर आ गए, एक ये वाला वैलिड पुल बैक और एक ये वाला। तो चीज़ें ना मैंने आपको बारीकी से समझा दी हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ऑर्डर फ्लो और उन चीज़ों पे होगा। तो आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।